हमने तो उसको लिंक भी भेजा है भाई। अभी 8 ही बच्चे आए, बाकी बच्चे कहाँ रह गए? एनीवे, तो let us begin with chanting Omkaram. So all of you join your hands, close your eyes. साइरा। तो अभी मैं आज उन बच्चों का लूंगा जिन बच्चों का रह गया है, स्टार्टिंग फ्रॉम आदर्श काबरा। आदर्श काबरा है यहाँ? आदर्श काबरा नहीं है, अब उसका हो गया 0। अक्षत शर्मा, अक्षत शर्मा इज हियर? नहीं। अक्षय राय, अक्षय राय, नो। अनुष्का महतो, गिरिधर शर्मा, कृष्णा शिवरे, मानव मीना, मुदित जैन, नेहा महतो, निकिता महतो, पिंकी ओझा, पूजा, सॉरी पूर्ति ओझा, प्रणम मीना नहीं है, प्रिंस मीणा, ऋषिका राजौरिया, मोहित साहू का तो हो गया, शिवानी महतो, विवेक यादव। These children are not there. अच्छा, यहाँ पर जितने बैठे हैं उनमें से किसी का रह गया है क्या? नो। व्हाट इज द रीजन? कोई बता सकता है कि ये बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं असेसमेंट के लिए? किसी को कोई आइडिया है? सर ऋषिका तो ऐसे ही ज्वाइन नहीं करती। नो आइडिया। हाँ, सर ऋषिका ऐसे ही ज्वाइन नहीं करती, उसको कुछ प्रॉब्लम है आईडी वगैरह बनाने में। तो श्रेयांश कह रहा उन्हें पता नहीं होगा। अरे भाई, तुम्हें कैसे पता है जब उनको नहीं पता है तो? हैं? क्यों श्रेयांश, तुम्हें भी तो पता लगा, तुम्हें भी पता लग जाना चाहिए ना। अब जितने यहाँ बैठे हैं सबका तो हो चुका है ना। आज वैसे ही कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, तो या तो आधे से ज्यादा तो सोच रहे होंगे क्या करना, लिंक देख के भी नहीं आए वो। ओके, तो चलो जब तक ये डिस्कस कर लेते हैं कि आगे जो आपके असेसमेंट रह गए हैं। आपको मालूम है आपका एमसीक्यू कब है? किसी को पता है? 25 श्योर? सौ 25 को। यस, वेरी गुड, 25 को। ओके, तो 25 को आपको मिल जाएगा। और उससे पहले आप ये बताएं, आपको वर्कशीट दे दें क्या? उससे पहले आपको वर्कशीट दें या उसके बाद में? सर उसके बाद में। कब? सर बाद उसके में। बाद दें, 25 के बाद? ओके, चलो बाद में दे देंगे। घबरा रहे हो, सोच रहे हो वर्कशीट में पता नहीं क्या मिलेगा, है ना? एनीवे, अच्छा अच्छा, किसी को कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन? जितने सारे क्वेश्चन हमने पूछे उनमें से कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो लगता हो आपको सर कि हमको ये नहीं आया, इसका जवाब हम नहीं दे पाए, तो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है? तुम बताओ। सर हम्म,
सर वो आपने क्वेश्चन पूछा था ना सर, वो 50% प्लस 50% वाला नहीं आ रहा। ओके, अभी पूछ लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन था बताओ जरा, याद दिलाओ दोबारा। सर वो 50% प्लस 50% वाला। ओके, देखो अगर हमको ऐसा लिखा मिलता है 50% प्लस 50% डिस्काउंट, ऑन MRP, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि 100%, ये कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 100%? क्योंकि मान लेते हैं कोई चीज है जिसकी मार्क प्राइस है 2000 रुपीज, तो पहला डिस्काउंट इसमें मिलेगा 50%। तो 50% डिस्काउंट के बाद जो इसकी प्राइस, इसकी दो प्राइस आएंगी। पहली प्राइस क्या आएगी, 50% का मतलब आधी हो जाएगी सीधा सीधा, है ना। 2000 इंटू 50 अपॉन 100, तो सीधा सीधा 1000 आ जाएगा आधा होने से। यानी कि पहला डिस्काउंट इस पे लगा तो ये कितना रह गया, 1000 रुपीज का रह गया। अब ये जो 1000 रुपीज प्राइस आई है, इस पर फिर दूसरा डिस्काउंट लगेगा, तो प्राइस इसकी दूसरी जो आएगी, सेकंड प्राइस, प्राइस 2, तो ये 1000 पे हम फिर से 50% डिस्काउंट निकालेंगे, तो आप देखेंगे अब ये रह गया 500 रुपये का। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 50 प्लस 50 मतलब 100% फ्री में मिल गया, बहुत खुश होकर गए थे, बोले फ्री में मिल रहा है चलो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको 500 रुपये पे करने पड़ेंगे। समझ में आ गया नंदिनी? यस सर। अच्छा, अच्छा कोई इसका आंसर बता सकता है क्या, कोई एनीवन ऑफ यू? जो बच्चे आज यहाँ प्रेजेंट हैं, डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं बेनिफिट होने वाला है। ध्यान रखना, जो हमारी क्लास ज्वाइन करता है उसको बेनिफिट जरूर होता है। जो आएगा वही सीखेगा, वही एग्जाम में भी उसको कहीं ना कहीं फायदा देगा। कोई भी सॉल्व कर सकता है इसको? आदिशा, अक्षिता,
सर 9 9 नहीं आएगा, ध्यान से सॉल्व करो। कुछ कुछ ठीक किया है तुमने आदिशा? नहीं आया? नहीं आ रहा किसी को? ओके, मैं बताता हूँ। देखो बहुत आसान है ये। देखो पहले ये जो स्क्वायर रूट ऊपर लगा ना, इसको तो ऐसे ही लगा रहने दो, अंदर वाला सॉल्व करते हैं। तो अंडर रूट 64 कितना होता है बताओ? सर 3 है आंसर। आंसर 3 है, बिल्कुल सही है। देखो अंडर रूट 64 होगा 8, और अंडर रूट 8 प्लस 9 अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 का आंसर हो गया 3। आगे कि नहीं? यस सर। यस सर। आसान तो नहीं, आसान तो नहीं। वो थोड़ा देखने में तुमको ब्रैकेट लग से रहा था भाई। कंफ्यूज हो गया। हाँ, अच्छा मान लो अभी इसी क्वेश्चन में मैं देखता हूँ कितने बच्चे मुझे जल्दी से बता सकते हैं। अब देखते हैं कितने बच्चे पकड़ पाते हैं। सर 2। यस करेक्ट। बाकी बच्चों ने किया कि नहीं? निकुंज, निकुंज त्यागी, यस सर। बताओ। बताओ, इसको सॉल्व करके देखो। 1 प्लस, इसका आंसर अभी हमने निकाला था 3, अंडर रूट 3 प्लस 1 होगा 4, 4 का आंसर 2, 4 का रूट 2 होता है। इट इज सो सिंपल। ठीक है, अब एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो कोई आपसे पूछता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो कितना होगा? सर ये बता सकते हैं? 9999। 9999, वेरी नाइस, है ना? अब अगर वो इसमें जोड़ दी ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर, अब क्या आंसर होगा? जो परफेक्ट स्क्वायर हो। एनी वन ऑफ यू?
नैतिक सिवरे। Yes, sir. यस, बोलो बेटा, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. नो सर। कोई कर पा रहा है? यस आदिशा। प्रांजल, why are you so late? प्रांजल, सर मैंने मैसेज नहीं देखा था सर। मैसेज भी भेजा था, लिंक भी भेज दिया था, ईमेल आया होगा ना। सर गूगल मीट पे अभी भी नहीं बता रहा है। ऐसे कैसे? सबको तो मिला है। सर गूगल पे नहीं आया, व्हाट्सएप पे ही कुछ लिंक किससे आया ज्वाइन किया है तुम सर लोग? व्हाट्सएप पे ज्वाइन व्हाट्सएप किया से है ही अभी। लिंक आया था, गूगल पे नहीं आया था। अरे गूगल पे कैसे नहीं आया है? सर आंसर निकल गया। कितना है बताओ? 9801। सर 9800 1980 19 9819 9801। 801 9801। सर 9801। किसका स्क्वायर है ये? 99 का? सर 99 का। 99 का यस स्क्वायर है। ठीक है, मान लो ऐसे हमसे कोई पूछता है लीस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो क्या हुआ? सर 9801। सर 98 लीस्ट 4 डिजिट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सर 1024। 1001। वेरी नाइस। सर 32 का स्क्वायर। 24 किसका स्क्वायर है? 30। सर 32। यस सर। यस। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब मैं बता देता हूँ जिनको नहीं समझ में आया होगा। देखो, जब हम लीस्ट 4 डिजिट नंबर निकालेंगे, लीस्ट 4 डिजिट नंबर हमने लिखा मान लो, तो ये आएगा, सबसे छोटा आएगा 1000। ये 4 डिजिट नंबर है। इसके अगर पीछे जाएंगे तो वो 3 डिजिट रह जाएगा, और आगे जाएंगे तो इससे बड़ा हो जाएगा, इसलिए ये लीस्ट 4 डिजिट नंबर है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए आपको मैंने बताया था, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। तो 1000 है ना? सर नहीं हो सकता है। हाँ, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए यस सर। तो हम डिवीजन मेथड से पता लगा लेंगे। हमने यहाँ पर लगाया 3 3 जा 9, कैरी ओवर 1 0 0 3 3 6, और ये जाएगा 2 टाइम्स। 2 टाइम्स क्यों ले रहे हैं? देखो 2 2 या 4 2 6 12, ये आगे चला गया है ना, इसलिए ले रहे हैं कि अगर पीछे रखेंगे तो 3 डिजिट में चेंज हो जाएगा, और आगे ले जाएंगे तो हमको ये पता है कि यहाँ तो 100 है और यहाँ पर 24 आ रहा है, तो वी नीड ओनली 24 की कमी है।
इसका मतलब अगर 1000 में मैं 24 ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास जो नंबर आएगा 1024 आएगा, एंड इट इज द लीस्ट नंबर, लीस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है जो सबसे छोटा है, ठीक है। अगर हमको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना हो तो हमने बताया था ग्रेटेस्ट है ना, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? ग्रेटेस्ट 9801। डिजिट नंबर। अब देखो ये हमको मालूम है, 999 ये होगा, क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो 4 डिजिट का नहीं होगा, वो 5 डिजिट का हो जाएगा। और इसके अगर पीछे चले जाएंगे तो फिर पीछे में क्या है कि ग्रेटेस्ट नहीं आएगा, फुल लिस्ट हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट चाहिए तो सबसे बड़ा तो नंबर यही है, लेकिन ये जो नंबर है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब परफेक्ट स्क्वायर मालूम मुझे चाहिए 9999, तो उसी मेथड से, डिवीजन मेथड से मैं ले लूँगा इसको। पेयरिंग कर लिया, 9 जाएंगे 81, 9 9 81, कैरी ओवर 9 में से बन गया 8, यहाँ कितना बचा 1, यहाँ उतार लिया हमने 99, ठीक है। अब आपको मालूम है 9 और 9 ये हो जाएगा 18। अब आप देखेंगे कि जब आप इसको 9 से इंटू करेंगे है ना, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई हो गया 189 इंटू 9 करके बताओ जरा मुझे, खुशी मीणा जरा सॉल्व करके बताओ 189 इंटू 9 कितना आएगा? सर आ गया कितना आया? सर 1701। Sir, 1701. हाँ सर 1701। 1701 1701। बस इसको घटा देंगे तो हमको पता लग जाएगा ये नंबर कितना बचेगा। इसमें से घट के 9 में से गया 8, 98 घटा दो, 98 इसमें जो है ना हटाना पड़ेगा आपको, ये हो जाएगा 99 माइनस 98 हो जाएगा 9901, एंड इट इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 99। सर 9801 है। Sorry, 9801, and it is the perfect सर square. 189 घटेगा। It is the perfect square of 99. So in this way we can solve many questions, tricky questions of this type. अच्छा एक और क्वेश्चन दे देते हैं आपको। एक शॉपकीपर है, वो 8000 रुपीज के 2 टीवी भी सेल कर देता है। 8000 ईच में 2 टीवी सेल कर रहा है, ठीक है। नहीं सॉरी, सेल नहीं कर रहा, ये इसने परचेज किया है, खरीदा है, परचेज्ड। 8000 में 2 टीवी खरीदे हैं, और उसके बाद क्या किया, दोनों टीवी को सेल कर दिया, और एक पर उसको 4% लॉस मिला, दूसरे पे 8% प्रॉफिट मिला। तो आपको बताना है कि ओवरऑल उसको ट्रांजैक्शन में फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये बताना है आपको। ओवरऑल प्रॉफिट और गेन। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? On one he is getting 4% loss, on other he is getting 8% profit. Okay, he purchased 2 TV sets of 8000 rupees each. सर हाँ सर उससे 320 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे बताया बताओ?
सर दोनों का सर वो निकालना पड़ेगा सर, कितना लॉस हुआ है कितना प्रॉफिट हुआ है रुपीस में। सो उसके बाद प्रॉफिट में से लॉस को माइनस करेंगे तो सर निकल आएगा। यस, बाकी बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं? प्रांजल, कैन यू गो इन प्रेजेंटेशन Yes, sir. एंड एक्सप्लेन इट? कर पाओगे? सर बोर्ड नहीं है, सर ब्लैक बोर्ड डाउनलोड नहीं है। हम्म, अच्छा, कॉपी पे सॉल्व करके दिखाओ। यस सर। सर 320 का प्रॉफिट हो जाएगा। 320 का प्रॉफिट हो जाएगा। यस सर। वेरी नाइस। चलो, रुद्राज ने भी सही निकाला। और किसी ने सॉल्व किया? चलो ठीक है, बाकी बच्चे कर रहे हैं क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देने वाला हूं मैं, Yes, sir. कर लो। आगे समझ में सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन दो। यस सर। हाँ, ओके। देखो, हमको दे रखा है गिवन स्क्वायर रूट ऑफ 2 1.414, स्क्वायर रूट ऑफ 27 निकालना। कोई बता सकता है कितना आएगा? सर स्क्वायर रूट की क्यूब रूट? हाँ, सर स्क्वायर रूट निकालना है कि क्यूब रूट? स्क्वायर रूट। सर 1414 आएगा। 1414 आ जाएगा। आदिशा, इज ही राइट? नो सर, सर एक पॉइंट पीछे लगेगा सर, 141.4। तो कितना आंसर आएगा ये बताओ? 141.4। 141.4, ओके। अच्छा, आप बताओ इसका आंसर क्या होगा? अब बताओ।
सर 155.5। वेरी गुड। दिशा यू आर नॉट गेटिंग। चलो मैं बताता हूँ बोर्ड पर, है ना, बच्चों को नहीं आ रहा है ये। बहुत आसान है, देखो हमको दे रखा है अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414, सब कुछ तो दे दिया उसने। अभी हमको पहले इसका निकाल लेते हैं। तो देखो इसको हम कैसे लिख लेंगे, 2 इंटू 1 2 3 4, इवन नंबर जीरो कर लो। फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 1 0 0 0 0, ये आ जाएगा रूट 2 इंटू, इसका तो स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। सबसे आसान अगर कोई काम है तो वो किसका है कि ये वाला स्क्वायर रूट निकालना है। इसमें जितनी स्क्वायर रूट के अंदर जीरो लिखी उसकी आधी कर दो बाहर, तो आ जाएगा 100। अंदर है 4 जीरो, तो बाहर निकलने पर यही क्या बन जाएंगी, 2 जीरो बन जाएंगी। ठीक है, 4 की जगह 2 रह जाएंगी, आधी हो जाती है जस्ट। अंदर 6 होंगी तो बाहर निकलेंगी तो 3 हो जाएंगी, अंदर 2 होंगी बाहर निकालने पर 1 रह जाएगी, अंदर 8 होंगी तो 4 रह जाएंगी। जस्ट हाफ जीरो रह जाती है स्क्वायर रूट से बाहर आने के बाद। तो अब हम रूट 2 की वैल्यू रखते हैं, तो 1.414 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 141.4। ये पहले का आ गया। अच्छा, दूसरा वाला जो हमने दिया था उसमें अंडर रूट 200 था, तो अंडर रूट 200 को भी हम निकाल सकते हैं, रूट 2 इंटू 100, सर और रूट 14.14। हो जाएगा रूट 2, 2 जीरो है तो बाहर निकल के एक ही रह जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा रूट 2 इंटू 10 मीन्स 1.414 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 14.14। अब दोनों को हमको जोड़ देना है, प्लस करना है। तो पहले वाला आया था 141.14, और दूसरा वाला कितना आया, कितना आ रहा है दूसरा वाला, सर 14.14। 14. सर 14। ये आ रहा है ना, नहीं गड़बड़ आ रहा है। सर 14.14। ये आ जाएगा 155.28, एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। सो थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे एक्स्ट्रा तो आप देखेंगे कि आंसर तो वही था, हमको समझ में क्यों नहीं आ रहा था भाई। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको निकल जाएगा। सबको आगे समझ में ये, सबको यस आगे? सर। अच्छा, कोई बता सकता है डिफरेंस ऑफ n स्क्वायर एंड n प्लस 1 होल स्क्वायर क्या होगा? सर 2n। वेरी नाइस भाई, किसने बोला है ये, किसने बोला? अरे आद्याशा के लिए भैया तालियां बजा दो, कमाल कर दिया, बिल्कुल सही जवाब है। आद्याशा के लिए हम तालियां बजाएंगे। तालियां बजाने का नहीं है तो इसमें लिख देंगे क्लैप, CLAP, क्लैप। टाइप क्लैप फॉर आदिशा, यस।
अच्छा अब ये बताओ फॉर n is equals to 12 find the difference of n square and n plus 1 whole square. 24. Yes, correct answer, Rudraj. Now you got the point. तो इस टाइप के यस 24 है ना, बहुत सिंपल है। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे मैंने बोला कि बताओ कितने नॉन परफेक्ट नंबर आएंगे 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 5 है ना, इसी का डबल कर देना है, 2 into 5 10 आएंगे नॉन परफेक्ट नंबर, 1 सेकंड में निकल जाता है ना। कैसे आएंगे आप गिन लो, ये हो गया 5 का स्क्वायर 25, 36 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36। अब जरा काउंट करो, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। कितने हो गए देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये टोटल हो गए आपके 10। ठीक है, तो अब हमने डायरेक्ट भी पता कर लिया, ये 25 जो था वो 5 का स्क्वायर था, 5 का मतलब 5 का डबल कर दो आप, 2 10 ऐसे भी निकल जाएगा। तो ये बहुत शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं जिनसे हमको पता लग जाता है, एक ही बार में हम क्विकली आंसर निकाल सकते हैं। जो समझदार है वो तुरंत पकड़ लेते हैं इस चीज को। तो ऐसी चीजें आपको समझनी चाहिए, आपके एग्जाम में भी आ सकती हैं। ठीक है, अच्छा और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ ले अभी। Anyone has any doubt? कोई भी जो नहीं पूछ पा रहा हो, कोई हेजिटेशन हो, कुछ शर्म लग रही हो, पूछ सकता है भाई वो। प्रांजल सर इसका पैटर्न कैसे बनाते हैं? हाँ बेटा, सर 12 सर 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो जाएगा सर जब 13 n की स्क्वायर वैल्यू, सर जब 12 n की स्क्वायर, वैल्यू, हाँ यस सर सर 24 कैसे आएगा? 24 जो आएगा, आएगा 12 तो का 20। स्क्वायर 12 into 2, तो 24 नंबर आएंगे इसके बीच में नॉन परफेक्ट। 24 नंबर्स होंगे इसके बीच में जो नॉन परफेक्ट होंगे। आप कैलकुलेट कर लो, सर नंबर 140, निकालना है। हाँ, और 169 के बीच में कितने नंबर आ रहे हैं, 24 आएंगे। ठीक है, यस और कोई डाउट किसी को? पाइथागोरियन ट्रिपलेट हमने बताई थी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होती है, 3 नंबर होते हैं। यस तो एक होगा 2n, एक n स्क्वायर माइनस 1, एक n स्क्वायर प्लस n 1। स्क्वायर प्लस 1। हेल्प से निकाल सकते हैं हम। मान लो कोई नंबर है 6, इसका आधा कर लो, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 1 तो 8, ये आ जाएगा 9 प्लस 1 तो 10, यानी कि 6, 8 और 10 जो है वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में क्या होता है, कोई एक सर जो नंबर जिसके सम के स्क्वायर के बराबर हो जाता है, वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होती है। ये हमने बताया था, समझाया नहीं था पहले। ठीक है, ओके, सो नाउ वी शैल हैव शांति पाठ। प्रांजल शांति पाठ कराओगे? यस सर। Everyone join your hand and close your eyes and get ready for Shanti Path. Om Shanti Shanti Shanti। सायरम सर। सायरम सर। सायरम सर। सायरम। सायरम।